नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के अली अंबर ग्राम में गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। इस्तीफा देते हुए येडियुरप्पा ने जो आंसू गिराए हैं वो उनके दर्द का सबूत है। बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कही यह बात। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, अब तक 164 लोगों की मौत, 100 लापता। आर्थिक राहत पर फैसला जल्द। आज है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम की 6वीं पुण्यतिथि। 27 जुलाई 2015 को हुआ था कलाम साहब का निधन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी का विपक्ष पर तंज, बोले कांग्रेस न सदन चलने देती है न चर्चा होने देती है। विजय माल्या दिवालिया घोषित, कर्ज वसूली के लिए दुनिया भर में उसकी संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। अब समाचार विस्तार से। बीदर के अली अंबर ग्राम में गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मंदिर और दरगाह के सामने काफी गंदगी है, जहाँ आसपास के गांव से लोग आते हैं और यह जगह ग्राम पंचायत के करीब है। इसके बावजूद सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को इस गंदगी से परेशानी हो रही है और यह गंदगी विभिन्न बीमारियों का कारण बन रही है, परंतु प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। अगर यह गंदगी साफ नहीं की गई तो यह कोरोना के अलावा और भी कई बीमारियों को दावत दे सकती है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अली अंबर की पंचायत की बगल वाली गली में ही एक मंदिर भी है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मंदिर के बिल्कुल ही बाजू यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन साबिर खान आपको बताएंगे। मंदिर को बिल्कुल लगकर ही एक यहाँ पर एक दरगाह भी है। यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस है, मंदिर है, दरगाह है और वहाँ पर बाजू एक मस्जिद है। देखिए यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस के सामने पूरा घोल पड़ा हुआ है और ये गली बिल्कुल ही, ये गली के बाजू पंचायत है। तो पंचायत के बगल में ही इतनी गंदगी है, पंचायत के खुद के बाथरूम और टॉयलेट्स गंदे हैं, तो गाँव का भला कैसे होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हमारी न्यूज़ को देख रहे हैं, केपी न्यूज़ 24/7 देख रहे हैं, जो ऑफिसर्स देख रहे हैं, आला अधिकारी देख रहे हैं, उनसे मांग की जाती है कि इन चीज़ों पर ध्यान दें और सभी पंचायतों में जाके ऑब्जर्वेशन करें और PDOs को बुलाएं, मीटिंग लें और आसपास के जितने भी बीदर के गांव देहात हैं वो बिल्कुल ही। बीदर के नौबाद से हलबरगा जाने वाली सड़क में जगह जगह दरार पड़ गई है और पैंच आ गई है। हाल ही में बनाई गई इस सड़क की यह दुर्दशा हो गई है। इससे रास्ते से गुजरने वालों को परेशानी और किसी दुर्घटना के होने का खतरा है। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन साबिर खान ने इस सड़क के कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर संजय से इस संबंध में बात की। बीदर भालकी रोड जो नौबाद से लेकर हलबरगा तक बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुई है, उस रोड पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्रैक्स आ चुका है। जगह जगह क्रैक्स आ चुके हैं और छोटे मोटे पैथल्स भी आ चुके हैं। यहाँ पर पैचेस देख सकते हैं रोड पे, यहाँ पर पैचेस, क्रैकिंग्स, सारी रोड आप नौबाद से लेकर पूरा हलबरगा तक देख सकते हैं। दृश्य ऐसे ही क्रैकिंग आ चुकी है। जब हमने इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर श्रीमान संजय जी से संपर्क करना चाहा और जब हमने उनसे संपर्क किया, बात की टेलीफोन पर, तो उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है, इस चीज़ के ज़िम्मेदार ऑफिसर्स हैं। और उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी आप क्वेश्चंस करना है ऑफिसर्स से कीजिए, मैं मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ऐसे ही रोड को कंस्ट्रक्ट करता रहूँगा। और ये रोड बिल्कुल आपको बता दें कि नौबाद से लेकर हलबरगा तक ये कॉन्ट्रैक्टर संजय जी के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस रोड को। और कॉन्ट्रैक्टर संजय जी बोल रहे हैं कि वो इसके ज़िम्मेदार नहीं है और वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। तो प्रशासन की नज़र इस रोड पर होनी चाहिए और इनके कॉन्ट्रैक्ट पर होनी चाहिए। अगर ऐसे डुप्लीकेटिंग चलती रहेगी, रोडों में ऐसा डुप्लीकेट मटेरियल मिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इस तरह की डुप्लीकेट रोड बनाते रहेंगे तो हिंदुस्तान भर की फिर सारी सड़कें जो है ऐसे ही डुप्लीकेट हो जाएगी। तो जो भी ऑफिसर्स हैं जिसके बारे में संजय जी ने कहा है वो भी देख ले थोड़ा सा, और हमारे जगह पर हमने जो सवाल किए हैं वो सवाल वही ऑफिसर करे जिससे संजय जी चाहते हैं। केपी न्यूज़ 24/7 से मैं अमजद पाशा, कैमरामैन साबिर खान के साथ। खानापुर से लेकर हलबरगा डांडा तक की फॉरेस्ट की जमीन को हाईवे एक्सटेंशन के लिए मंजूरी दी गई है। इस संबंध में आज भालकी तालुके के फॉरेस्ट अफसर ने यहां का दौरा किया और यहां का जायजा लिया। साथ ही सड़क के निर्माण के लिए खुदाई का काम भी शुरू हुआ। जल्द ही झाड़ों की कटाई शुरू की जाएगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के इस्तीफा देने के दौरान उनकी आंखों से जो आंसू निकले और जो दर्द छलका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? येडियुरप्पा को यह लोगों के सामने लाना चाहिए। यह बात कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि येडियुरप्पा इस्तीफा देने के दौरान जिस तरह भावुक हुए, इससे साफ स्पष्ट होता है कि ऐसा फैसला लेने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें मजबूर किया? येडियुरप्पा को इससे बेनकाब करना चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 11 शव और वर्धा और अकोला में 2-2 शव मिलने के साथ वर्षा जनित घटनाओं में मृतकों की संख्या 164 हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सांगली जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और कहा कि 1-2 दिन में आर्थिक राहत देने पर फैसला किया जाएगा। सरकार ने मुंबई में एक बयान में कहा था कि 100 लोग अब भी लापता हैं और अब तक 2,29,074 लोगों को बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि तटीय कोंकण क्षेत्र में स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित जिले रायगढ़ के प्रशासन ने सोमवार को तलिये गांव में 31 लापता लोगों के लिए तलाशी अभियान बंद कर दिया। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम की आज पुण्यतिथि है। वो देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबकी पसंद थे। लोगों ने उनकी सादगी को भी पसंद किया और मिसाइल साइंटिस्ट होने के नाते भी खासे लोकप्रिय थे। कलाम का बचपन अभावों में गुजरा था। वहां से कैसे वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के उन राष्ट्रपतियों में से रहे हैं जिन्हें जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिला। जब वो वैज्ञानिक थे तब भी देश सेवा में उनके योगदान के लिए जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। जब वो राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च पद पर आसीन एक सादगी पसंद शख्स की जनता कायल हो गई। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब का निधन हो गया। उन्हें उनकी खूबियों की वजह से आज भी उतनी ही शिद्दत से याद किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। एक मछुआरे घर में जन्मे कलाम साहब का बचपन बेहद अभावों में बीता। गणित और भौतिक विज्ञान उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। पढ़ाई से कलाम साहब को इतना लगाव था कि वो बस स्टैंड पर अखबार बेचकर अपना खर्चा निकाला करते थे। अब्दुल कलाम का सपना इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का था। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 25 में से 8 उम्मीदवारों का चयन होना था। कलाम साहब 9वें स्थान पर रहे। उनका सपना तो टूट गया, लेकिन नियति में कुछ और ही बड़ा लिखा था। कलाम साहब को किसी और तरीके से देश सेवा करनी थी। उन्हें देश का रत्न बनना था ताकि बरसों तक उन्हें याद रखा जा सके। मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल साइंस की पढ़ाई की। 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में नौकरी शुरू की। उनके निर्देशन में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSAV-3 बनाया और 1980 में पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय और मांगा है। मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को इस बात की जानकारी दी है। मंत्रालय ने राज्यसभा और लोकसभा की समितियों से 9 जनवरी 2022 तक समय बढ़ाने की मांग की। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समुदाय को भारतीय नागरिकता हासिल करने की अनुमति देता है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पूछा था कि CAA के नियमों को अधिसूचित करने की अंतिम तारीख तय हुई या नहीं। उन्होंने तारीख तय न होने की स्थिति में मंत्रालय से कारण भी पूछा था। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि CAA को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी 2020 को प्रभाव में आ गया था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस न तो सदन चलने दे रही है और न ही चर्चा में भाग ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 पर जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया और अन्य दलों को आने से रोका। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को सलाह देते हुए कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस के इस काम को जनता के सामने एक्सपोज करे। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा, 16 अगस्त के बाद आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और सरकार की 8 योजनाओं की जानकारी दें। इसके साथ ही 75 साल से जो हो रहा है उसको लेकर और अगले 25 साल के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि यूपी में पार्टी द्वारा जिलों में आयोजित किए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन में भारी भीड़ जुट रही है। लोगों से इसे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, जिससे विरोधी दलों की नींद उड़ी हुई है। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट कर ब्राह्मण सम्मेलन को सफल बताया और विरोधी दलों को निशाने पर लिया। इससे पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए आयोजनों में जुटी है। मायावती ने कहा, मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी सुर्खियों में है, इसके प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी यह प्रमाण है कि इनका बीएसपी पर सजग विश्वास है, जिसके लिए सभी का दिल से आभार। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को दिवालिया घोषित करने का आदेश जारी किया। अदालत के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में भारतीय बैंकों के समूह के लिए बंद पड़ी एयरलाइन किंगफिशर के ऊपर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर विश्व स्तर पर उनकी संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई कराने का रास्ता साफ हो गया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटे के लिए द्वार खोले गए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वो एक दूसरे पर चढ़ गए। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे। वहां बड़ा हादसा होते होते फिर टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गईं। उन्हें चोट भी पहुंची है। मंदिर को पिछले महीने भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने की मंजूरी केवल उन्हें ही थी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक खुराक ले ली हो या फिर 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होती थी। सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में कुल 3500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की मंजूरी थी। इसके लिए 2-2 घंटे के साथ टाइम स्लॉट बनाए गए थे। इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे, लेकिन आज उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे VIP अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति और कठिन हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट से विवादित ट्वीट के मामले में FIR दर्ज कराई गई है। सपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में FIR दर्ज हुई है। केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को दी गई, जिससे पता लगाया जा सके कि यह फर्जी ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा था। फर्जी ट्विटर अकाउंट के जरिए विवादित ट्वीट हो रहे थे। ऐसे ही एक ट्वीट में लिखा गया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों से वादा करते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी जगह कराएंगे जहां पर आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।
नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर पाकिस्तान से बधाई भेजी गई। पाकिस्तान के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पत्र लिखकर सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। पाकिस्तान के SGPC के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने पत्र में कहा कि पाकिस्तान का सिख समुदाय भी सिद्धू को मिली बड़ी जिम्मेदारी से बहुत खुश है। सोमवार को लिखे गए पत्र में कहा गया कि सिद्धू की कामयाबी के लिए ननकाना साहिब, पंजा साहिब और दरबार साहिब करतारपुर में विशेष अरदास का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू की कामयाबी की कामना की गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अली अंबर ग्राम में गंदगी के कारण स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है। इस्तीफा देते हुए येडियुरप्पा ने जो आंसू गिराए हैं वो उनके दर्द का सबूत है। बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कही यह बात। महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, अब तक 164 लोगों की मौत, 100 लापता। आर्थिक राहत पर फैसला जल्द। आज है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम की 6वीं पुण्यतिथि। 27 जुलाई 2015 को हुआ था कलाम साहब का निधन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी का विपक्ष पर तंज, बोले कांग्रेस न सदन चलने देती है न चर्चा होने देती है। विजय माल्या दिवालिया घोषित, कर्ज वसूली के लिए दुनिया भर में उसकी संपत्ति जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।